सूरत हमारी रमता राम सकल भरपूरा। सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। आरती सुमिरन सेवा कीजे। सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे। यही आरती यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव शनकादिक शेष पुकारे। यह आरती भव सागर तारे। राम चरण सी आरती ताके। अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके। आप हो गुरुदेव दीनपति अगम ज्ञान प्रकाश है। उर नयन के तुम देव वायक अज्ञता तिम नाश। यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है। नमो जीरिछ पाल सतगुरु काल कंटक दूर है। संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है। भर्म कर्म अरु शर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चो राम को। अहंकित अज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो कियो मोर निहाल है। मधुर वाणी आप की है। गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कल में कटाई सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी। अत कवित भेग का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत सबके शिरे स्वरूप शीश नरपति को नावे जगत जीव बेहाल होयता शरणे आवे नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया माया हित परमोद पीव का सांग लजाया राम चरण या वेश सूं कर वंदे संसार फिर झाकी आशा करे ताही को दिरकार। महाराज फरमा रहे सबके सिरे स्वरूप शीश नरपति को नावे। महाराज फरमा रहे ये वेश इतना श्रेष्ठ है, इतना सबल है, इतना ऊंचा है ये बाना कि इस स्वरूप को देखकर शीश नरपति को ना, नरपति यानी राजा भी इस बाने को देखकर शीश नवाता है। इतना श्रेष्ठ बाना है। राम जी का जो बाना पहना है, भक्त का जो बाना पहना है वो इतना श्रेष्ठ है। और जगत जीव बेहाल होइता शरणिया, और जो जगत के जीव संसार की ज्वाला से, जम की ज्वाला से, 84 की ज्वाला से, कर्मों की ज्वाला से, तीनों प्रकार के ताप से, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, इन सब से बेहाल है, दुखी है, वो सब भी ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के शरण में आते हैं। और नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया, नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया। अब ऐसा तो उत्तम बाना है, श्रेष्ठ बाना है। अब ऐसे अनेक प्रकार के बानों के रूप बनाकर उलट जग पीछे ध्याया, वापस जगत के पीछे लगे। महाराज फरमाने कि ये इतना बाना श्रेष्ठ है राम जी का कि जिसको सब शीश निभाते, उनको तो जगत के पीछे लगने की आवश्यकता ही नहीं है। जगत वाले आपके पीछे लगेंगे, आप क्यों जगत के पीछे लगे हैं। और माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया। और किसके लिए प्रमोद देते हैं, किसके लिए ज्ञान देते हैं संसार में? माया प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। पहले पैसे की बात करते हैं, 9 लाख रुपए लेंगे, 4.5 पहले और 4.5 बाद में। तो किसके लिए प्रमोद दिया? माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया। ये तो फिर सांग को लजाना हो गया। पति स्वरूप परमात्मा का बाना पहना, बेग पहना, ऐसा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का। और केवल प्रमोद दे रहे, ज्ञान दे रहे, किसके लिए? माया प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, दान दक्षिणा प्राप्ति के लिए, पेट भरण के लिए, धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो माया हित प्रमोद पीव का सांग। इस प्रकार से माया के हित के लिए, माया के उद्देश्य को लेकर, धन प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर जनता को ज्ञान देते हो, तो ये तो परमात्मा के बाने को लजाना है, सांग को लजाना। रामचरण या वेश सूकर वंदे संसार। महाराज हमारे ये वेश ऐसा है, बाना ऐसा है कि पूरा संसार वंदना करता है, इसकी हाथ जोड़ता है। फिर जाके आशा करे ताई को दीर्घकार। और फिर जो ऐसे बेगदारी
संसारी की आशा करते हैं, संसार के सुख चाहते हैं, संसारियों से धन चाहते हैं, तो महाराज हमारे उनको धिक्कार। भीख बेच कोड़ी करे, जागट ये अवगुण बसे। सदे नहीं गुरु धर्म नहीं, सुमिरन बण आवे। परमारथ को फूट देख, दुर्बल छिप जावे। काम कल्पना माय, बहुत विधि तृष्णा जागे। मांगत बीते दिवस, दिया बिन लड़ी लड़ी लागे। ऐसे को कोई साध कहे, तो राम चरण को मन हंसे। भीख बेच कोड़ी करे, जागट ये अवगुण बसे। महाराज मने कि अपने उदर पूर्ति के लिए भिक्षा प्राप्त करते हैं, और उस भिक्षा इतनी इकट्ठी कर लेते हैं, इतनी प्राप्त कर लेते हैं कि वो अपना पेट तो भर ही लेते हैं, और बाकी बची हुई को मार्केट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। भीख बेच कोड़ी कर, और उसके पैसे बांट लेते हैं। जा गटिए अवगुण से, उनके गट में ऐसे अवगुण आ जाते हैं। क्या अवगुण आते हैं? सदे नहीं गुरु धर्म, नहीं सुमरण बनावे, उनसे कभी सुमरण नहीं बनता। और गुरु धर्म भी नहीं सत्ता, सदगुरु ने जो ज्ञान बताया उस ज्ञान का वो कभी अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका चेता तो ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति में है। उनका चेता तो ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति में है, ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षा प्राप्ति में है, ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्ति में है। तो सदे नहीं गुरु धर्म, तो इस प्रकार का लक्ष्य होने की वजह से, इस प्रकार का टारगेट होने की वजह से, इस प्रकार का भाव होने की वजह से सदे नहीं गुरु धर्म, उनका गुरु धर्म नहीं सदता। और नहीं सुमरण बनावे, सुमरण भी उनसे नहीं बनता, क्योंकि दिन भर उन्हें तो वही लगी रहती है कि आज इनके घर से लाए, कल उनके घर से लाना है, ऐसे बस आगे से आगे की प्लानिंग बनाते रहो। आज यहाँ गए थे, आज वहाँ जाना है, ये भक्त ज़्यादा दान दक्षिणा देगा, पहले इनके जाना है, इस प्रकार का भाव बना रहता है। तो परमारथ को पूठ देख दुर्बल छिप जावे। परमारथ को पूठ, जो परमार्थ का कार्य करने के लिए उन्होंने वेग धारण किया, आत्म कल्याण का कार्य करने के लिए उन्होंने वेग धारण किया, सबको ऐसा आत्म कल्याण का ज्ञान का बोध कराने के लिए वेग धारण किया, उसको तो पूठ देते हैं, उसको तो पीछे कर देते हैं, और आगे क्या कर देते हैं? देख के दुर्बल छिप जाए। उसको देखकर दुर्बलता उनके मन में आ जाती है। किसको देखकर? माया को देखकर, धन को देखकर, और परमार्थ का कार्य पीछे हो जाता है। काम कल्पना माय, बहुत विधि तृष्णा जागे। इस प्रकार से उनकी कामनाएं बहुत जागृत हो जाती है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, अनेक प्रकार की प्लानिंगें करते हैं, और बहुत प्रकार से तृष्णा उनके गट के भीतर जागृत होती रहती है। मांगत बीते दिवस, दिया बिन लड़ी लड़ी लागे। मांगते मांगते पूरा दिन बीत जाता है भिक्षा लेते लेते, क्योंकि उनको तो बेचकर आपस पैसे भी उगाने उसके, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उगाने। इस प्रकार से मांगत बीते दिवस, केवल पेट भरने के लिए लेना हो तो बस गए, लाए और ख़त्म मैटर काम, बाकी टाइम बैठ के भजन। लेकिन उनको तो उससे पैसे कमाने, तो वो लोभ लग गया उनको ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लाना। तो मांगत बीते दिवस, पूरा दिन ही उस समय बीत जाता है मांगने में, भिक्षा लेने में। और दिया बिन लड़ लड़ लागे, और कोई देता नहीं है तो उनसे लड़ने लगते हैं। ऐसे को कोई साध कहे, तो रामचरण को मन हंसे। महाराज में इस प्रकार का कोई व्यवहार करता है साधना करने वाला जन, साधु वेशधारी, तो महाराज हमारे कि मेरे मन में हंसी होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। उसने वेश तो भगवत प्राप्ति के लिए किया, लेकिन वो माया की प्राप्ति कर रहा है वेश धारण कर कर भी। भीख बेच कोड़ी करे, जहाँ घटिए अवगुण बसे। जो भीख को बेच कर पैसे इकट्ठे करता है
उसके गट में ऐसे अवगुण आ जाते हैं, उससे गुरु का धर्म नहीं सकता, सुमरण भी नहीं बनता और परमार्थ का कार्य भी उससे बिल्कुल भी नहीं होता है। जो पैसे देते हैं उसी की जाता है और उसी का कार्य करता है। भीख बेच कर दाम दुनी को देय उधारा, जिन बेचो गुरु मांस धर्म का सब कियो प्रहारा, खाए रहे संसार बेस धरने दुख देवे, वाको सोगन घाल आप भी अन्न न लेवे, लड़िया बदे विपरीत माल दरबार संभारे, कहे भीख को अंश कल्पता बचन उचारे, भीख कही भाड़ा जिति बदती करे खराब, राम चरण दोन्यों भ्रष्ट जगत भगत की आब। क्या फरमा रहे महाराज? भीख बेच कर दाम धुनी को दे उतारा। इस प्रकार से भिक्षा प्राप्त करके उसे बेचकर जो दाम इकट्ठे होते हैं उनको वो काम में भी नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? उनको ब्याज पर देते हैं, उधार देते हैं लोगों को। भीख बेच कर दाम दुनी को दे उधारा। इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, जिन बेचो गुरु मांस धर्म सब कियो प्रहार। इस प्रकार से जो भिक्षा प्राप्त करके और भिक्षा को बेचते हैं वो गुरु का मांस बेचने के समान है। गुरु के अंगों को काटकर उनका मांस बेचना और धर्म सब कियो प्रहारा, और सभी धर्मों के ऊपर प्रहार कर रहे। धर्म का कार्य नहीं है ये, अधर्म का कार्य। खाए रहे संसार बेस धरने दुख देवे। और कोई जो है जिसे उधारा दिया जिसे, वो उधारे पैसे खा जाता है, तो फिर क्या करते? बेस धरने दुख देवे। उसके जाकर धरना दे देते, उसके जाकर धरने पे बैठ जाते और दुख देते हैं उसे। वाकू सोगन गाल आप भी अन्न नहीं लेवे। उसको भी जो है सोगन खिला देते हैं, जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। ऐसी सोगन उसे खिलाते, मतलब तेरे ही बार मरूंगा मैं, तू पैसे नहीं देगा तो। लड़ियाँ बदे विपरीत माल दरबार संभारे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि लड़ते हैं तो विपरीत बढ़ती है। भजन में भांगा पड़ता है, भजन का कार्य तो छूटे ही जाता है, लड़ाई झगड़े के अंदर ही लगे रहते हैं। और माल दरबार संभारे, और उनका माल भी दरबार लेकर चला जाता है, राज वाले लेकर चले जाते हैं। उनके राज का पता चलता है कि देखो ये इसके पास इतना धन है और टैक्स भी नहीं दिया इसने। हाँ, बाबा जी है और बाबा जी होकर बाबा जी पे कौन सा टैक्स, आप फिर इतना धन कैसे लाया? तो उसको फिर राज वाले जो है उनके धन को जब्त कर लेते हैं। कहे भीख को अंश कल्पता बचन उचारे। जब राज वाले लेकर जाते हैं तो कहता है कि ये तो हाँ डोनेशन का है, तो सब भीख का अंश है। कहे भीख को अंश कल्पता बचन। इस प्रकार से दुखी होकर वचन उच्चारता है। भीख कही भाड़ा जिति बदती करे खराब। महाराज में भीख उतनी ही अच्छी है कि जितनी आपको शरीर को भाड़ा देने के लिए चाहिए, बस उतनी ही भीख लो। इससे ज़्यादा भीख लोगे तो वो खराबी करेगी, साध को खराब कर देगी, उससे ज़्यादा लोगे। भीख कही भाड़ा जिति बदती करे खराब। इसलिए ज़्यादा भिक्षा नहीं लेनी। भिक्षा लेनी है तो उतनी लो जितनी अपने पेट भरण के लिए चाहिए, इस शरीर को भाड़ा देने के लिए चाहिए। रामचरण दोनों भ्रष्ट जगत भगत की आब। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भगत की आब यानी भगत की इज्जत नहीं रहती है यदि वो इस प्रकार से भीख को लेकर बेचकर पैसे उगाकर ब्याज पर चलाता है। और जगत वालों की भी आव नहीं रहती है कि ऐसे साधना करने वाले जनों के पैसे उधार लेकर खाते हैं। दोनों की आव घट जाती है, दोनों की वैल्यू नहीं रहती।
दोनों की इज्जत नहीं रहती। बनवासी रत भोग कहाँ रही ग्रेही गर की, हस्ती ओखर करे कही कहाँ खर सूकर की, विधवा करे सिंगार कौन गणिका दिखलाऊं, गांठी छोड़ा शहा तबे कहाँ चोर बताऊं, रामचरण कलुकाल में शर्म ज्ञान सब ही गए, और जगत की कहाँ कहूँ बैरागी लोभी भय। और जगत वाले की तुम्हें क्या कहूँ महाराज, इस संसार के अंदर बैरागी ज़्यादा लोभी हो गए। बैरागियों को भी लोभ हो गया, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, सुख प्राप्ति का लोभ हो गया। तो क्या करते हैं, बनवासी रत भोग कहाँ रही ग्रेही गर की, ग्रेही गर की को छोड़कर आए और बनवास में भोग में रत रहते हैं। हस्ती ओखर करे कहीं कहाँ खर सुकर की, विधवा करे श्रृंगार कुण गणिका दिखलाऊं, गांठी चोड़ सहा तबे कहाँ चोर बताऊं। रामचरण करु काल में शर्म ज्ञान सभी, इस प्रकार से कली काल के अंदर शर्म और ज्ञान सब चले गए। केवल शरीर, संसार, इंद्रिय, वस्तुओं के सुख ही सबको, उनका ही लोभ लगा रहता है, उन्हीं की पूर्ति का उपाय करते रहते हैं। भक्ति का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है, हमेशा भोगों में ही रत रहते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग ही अच्छे लगते हैं, चाहे भले वो कपड़े रंगाकर बैरागी हो गए हैं। पहर राम को बेक लगे दुनिया के लारे, ज्यों सिर पर छोरी बांध बदिक बन में मृग मारे, ललो पतो या का यार वेद्य पुनिदास कुआवे, कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे, वेश लिया हरि भजन को फिर बाया में होशियार, राम भक्ति भावे नहीं अब क्यों उतरेगा पार। पहर राम को भेक लगे दुनिया के लारे, राम जी का भेक आपने पहना है, राम जी का बाना आपने पहना है, भजन करने के लिए पहना है, आत्म कल्याण के लिए पहना है, परम पद प्राप्ति के लिए पहना है, लेकिन दुनिया के लारे लग गए, दुनिया के संग लग गए। क्या चाहिए आपको दुनिया से? जो सिर पर छोरी बांध बदिक बन में मृग मारे, जो सिर पर छोरी बांध बदिक बन में मृग मारे। बदिक किसको कहते हैं? शिकारी को। सिर पर छुरी बांध और छुरी बांधे हुए सिर पर, और वो वन में मृग को मारता है। मृग निहत्था होता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है छुरी से। ललो पतो का यार वैद्य पुनि दास कुआवे, इस प्रकार से वो लला पता करते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जिससे संसार वाले रीत जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा दे जाए, ऐसी बातें करते हैं, सबको राजी रखते हैं। ललो पतो का यार वेद पुनि दास कुआवे, और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ बताते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ बताते हैं, और कहलाते हैं कि हम तो दास हैं। अरे भाई, आपको क्या काम इन सब चीज़ों से, जड़ी बूटियों से, औषधियों से, रोगों के निदान से? आप तो भजन करने के लिए वेग धारण किया था, क्यों नहीं भजन करते हैं? और इस प्रकार से सारी बातें कर कर संसार वालों के साथ लले पत्ते की चिकनी चुपड़ी, जिससे ज़्यादा पैसे प्राप्त हो, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे, इस प्रकार से जितने भी पैसे इकट्ठे हुए उनको ब्याज पर चला देते हैं। इस प्रकार से महंत जो होते हैं वो अपनी माया ही उपजाते रहते हैं, भजन तो नहीं कर पाते। महंत मतलब
जो गादी पर बैठा वही महंत होता। तो महाराज समय जो गादी पर बैठते हैं वो माया उपजाने का कार्य करते हैं, परमात्मा प्राप्ति का कार्य तो नहीं करते हैं। माया उपजाते हैं और माया का मैनेजमेंट करते हैं। माया ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, उसकी ही प्लानिंग करते हैं। तो महाराज हमारे वेश लिया हरि भजन को, किस लिए वेश धारण किया, किस लिए कपड़े रंगा कर पहने? राम जी के भजन के लिए कपड़े रंगा कर पहने, और कर क्या रहे? संसार का कार्य कर रहे हैं। माया में होशियार, वेश लिया हरि भजन को, फिर माया में होशियार, राम भक्ति भावे नहीं, अब क्यों उतरेगा पार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो राम भक्ति तो नहीं करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है, बस उन्हें तो माया ही अच्छी लगती है। संसार की माया ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ प्राप्त होती है वहाँ चले जाते हैं, और उन्हीं को राजी रखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा माया देते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि राम भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे भवसागर से पार उतरेंगे, उतर ही नहीं पाएंगे भवसागर से पार। सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुँह आगे, माता परसन होय तुरी ध्यो सेवक मांगे। हंसी करी बोली माय तुरी कहाँ मूरख मेरे, मोह सेवा गुण यह गदो बांधु ग्रह तेरे। जा देवत के जो विभो सेवक सो फल लहे, यूं राम चरण बंध्यो गुरु मुक्ति कहाँ सूंद है। महात्मा गुरु स्वयं बंधा हुआ है, गुरु को स्वयं को चाहिए, माया चाहिए। महंत माया उपजाने का कार्य कर रहा है। राम चरण बंध्यो गुरु, और मुक्ति कहाँ सुध है? वो स्वयं ही बंधा हुआ है, स्वयं ही मुक्त नहीं है, तो आपको मुक्ति कहाँ से देगा? जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं उपलब्ध। पहले स्वयं मुक्त हो माया से तो वो मुक्ति देगा, मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन स्वयं ही बंधा हुआ है, स्वयं ही और माया उपजाने का कार्य कर रहा है, तो संसार वालों को मुक्ति कैसे कर सकता है माया की? स्वयं पहले छोड़े तो कर सकता है सबकी मुक्ति, लेकिन स्वयं ने तो छोड़ नहीं पाता, इसीलिए संसार वाले भी उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इसको स्वयं को मुक्ति चाहिए, तो मैं तो गतिधारी बनेगा ही नहीं। हाँ, जो बना है इसका मतलब अभी तक तो उसको तीन लोक से भया उदासी वेज अमर लोक का वासी, तो तीन लोक के पद चाहिए, अमर लोक से उसको लेना देना ही नहीं। बनते ही वही है जिन्हें माया चाहिए। जो मैं गतिधारी बना, सीधे सीधे समझ जाओ कि इनके पास में कोई भक्ति का प्रवेश नहीं है, इन्हें तो माया ही चाहिए। हाँ, उनके पास जाओ माया जरूर मिल जाएगी, माया मिल जाएगी। तो सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुँह आगे। देखो किस लिए रावत के मुंह के आगे खड़ा रहता है? रावत कौन? राजा या राजा के पदाधिकारी रावत। सेवाशील मनाए किस लिए? ताकि उसकी सेवा शुश्रूषा कर दे, उसको मनाता है मंत्री। सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुँह आगे, मंत्रियों के आगे खड़ा रहता है ताकि उनकी सेवा शुश्रूषा करे। कुछ किसकी? साध की। माता परसन हो ये तुरी ध्यो सेवक मांगे। हंसी करी बोले माय तुरी का मूरख मेरे, मोह सेवा गुण यह गदो बांधु ग्रह तेरे। माता प्रसन्न होई तुरी द्यो सेवक मांगे। जब वो माता की सेवा करता है तो माता प्रसन्न हो जाती है, तो सेवक जो होता है सेवा करने वाला, वो कहता है कि मुझे तुरी दे दो। तुरी यानी घोड़ा, घोड़ी। तो क्या करती है? हंसी करी बोली माए तुरी का मूरख मेरे।
हे मूर्ख, मेरे पास तुरी कहाँ है? तुरी तो नहीं है, घोड़ी तो नहीं है मेरे पास। मो सेवा गुण ये गधो बांधू ग्रे तेरे। मेरे सेवा का गुण तो ये है कि तेरे को गधा चाहिए तो ले जा, वो मेरे पास है। हाँ, घोड़ी तो नहीं है मेरे पास, गधा है, वो चाहिए तो ले जा। जहाँ देवत के जो विभो सेवक सो फल ले। अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही तो सेवक को प्राप्त होगा। जिसके पास घोड़ी है ही नहीं और सेवक उनकी सेवा करके घोड़ी मांगता है उनसे, तो उनके पास घोड़ी नहीं है, उनके पास तो गधा है, तो गधा ही देंगे ना। घोड़ी होगी तो घोड़ी देंगे, घोड़ी नहीं होगी तो गधा ही देंगे। तो जा देवत के जो विभो सेवक सो फल है। जिसके पास, जिस देवता के पास जो चीज़ है, देवता है ना देने वाला, यहाँ देवता का तात्पर्य देने वाले से, जिसकी आप सेवा कर रहे हो और बदले में वो कुछ देता है। तो जा देवत के जो विभो सेवक सो फल रहे, उसके पास जैसा वैभव है, उसके पास जैसा धन है, उसके पास जैसा माल है, वही तो देगा। उसके पास जो माल नहीं होगा वो कहाँ से देगा? उसके पास भक्ति है ही नहीं तो कहाँ से देगा आपको भक्ति? उसके पास केवल्य का ज्ञान है ही नहीं, कहाँ से देगा? जहाँ देवत के जो विभो सेवक सो फल रहे, उसके पास जैसा वैभव है वैसा आपको दे देगा। यूँ रामचरण बंधियो गुरु मुक्ति कहाँ सु दे। इस प्रकार से गुरु स्वयं बंधा हुआ है, स्वयं ही मुक्त नहीं है, उसके पास स्वयं के पास भी मुक्ति नहीं है, तो शिष्य को, भक्तों को, उनके पास जो आते हैं ज्ञान सुनने के लिए, उनको वो महंत गादीदारी कहाँ से मुक्ति देंगे? रंग्या ओढ़ना डार सुपेदी साज बनाया, बिना ज्ञान बेराग सासरिया पीर लजाया। चटक मटक रस भोग शरम का पर्दा फाड़या, अपना आपा भांड गुरु का निपट बिगाड़या। नकटी बूची कुकरी घर घर में धसी जाए, पूछ फेर करी लुड़ खड़ी फूलिया को ठिग खाए। रंग्या ओढ़नी डार सुपेदी साध। अब जो स्त्रियां साध बन जाती है उनके लिए कह रहे हैं कि वो पहले तो ओढ़नियाँ रंगी भी पहनती थी, लेकिन वो रंगी हुई ओढ़नी को छोड़कर सफ़ेद वस्त्र पहनती, जो साज बन जाती स्त्रियाँ। रंगिया ओढ़नी डार सुपेदी साज बनाया, बिना ज्ञान बेराग सासरिया पीर लजाया। अब ज्ञान बेराग तो नहीं है उनमें, केवल कपड़े सफ़ेद पहन लिए, साध के कपड़े पहन लिए। अब ज्ञान बेराग तो आया नहीं, तो इस प्रकार से अपने पियर और सासरे को, दोनों को लज्जित करती है, दोनों ही कुलों को लज्जित करती है। इस प्रकार से दीक्षा ले लेती है और दीक्षा लेकर ज्ञान विराग नहीं है, कपड़े रंगा कर पहन लिए तो दोनों ही कुलों को लजाती है। चटक मटक रस भोग शरम का पर्दा फाड़िया, और उसी में लगे रहते हैं, चटक मटक रस भोग में, और शर्म कुछ रहती नहीं है। अपना आपा भांड गुरु का निपट बिगाड़िया, अपने स्वयं का भी कल्याण नहीं करती है और गुरु का भी कल्याण होते बिगाड़ देती है। नकटी बूची कुकरी गर्गर में धसी जाए, इस प्रकार से नकटी बूची कुकरी की तरह है जो गर्गर में धस जाती है, और पूंछ फेर करी लुढ़ खड़ी, कुत्ती जो होती है पूंछ हिलाती है, उसको कोई रोटी देता है तो उसकी लुढ़खड़ी करने लगती है। पूंछ फेर करी लुढ़खड़ी फूलिया कूठे खाए, और जो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनको ठग कर खा जाते हैं। तो इसीलिए महाराज हमारे चेली सू अति प्यार सार चेला की नाही, गुरु गुरु भाई कौन ममत बित बाई माही।
मुख महिमा विस्तार ने तेरा रूप निहारे। सोवण बेसन गान रमण सारस जूं लारे। परगर पड़दा पेसी राजसी गिरा सुनावे। मेरे गुरु बड़ सिद्ध विविध पूजा ले आवे। रंगी चंगी चट मटक रकत भोग गत जोग। ये कौतुक कलु काल के संत कहे 60 लोग। भारत में इस कलिकाल के अंदर ऐसे संत जिनके संग चेली सु अति प्यार सार चेला की नाई, जो चेली से प्यार करते हैं और चेलों का सार संभार नहीं करते, यानी चेली से ज़्यादा हेत रखते हैं। गुरु गुरु भाई पूर्ण ममत बित बाई माई। वो गुरु गुरु भाई तो हैं लेकिन उनकी ममता वित्त में है, यानी धन में है और बाई में है, चेली में है। मुख महिमा विस्तार नेत्रा रूप निहारे। उसकी मुख की महिमा का विस्तार करते हैं और नेत्र उनके नेत्रों का और रूप को निहारते हैं। सोवण बेसन गान रमण सारस जूं लारे। हमेशा सोते बैठते गाना गाते रमण साथ में ही करते हैं। परगर पर्दा पेश राजसी गिरा सुनावे। परगर पर्दा पेश, परगर के अंदर पर्दे में बैठकर राजसी वाणी सुनाते हैं, रजोगुण से भरी हुई वाणी सुनाते हैं। मेरे गुरु बड़ सिद्ध विविध पूजा ले आवे। कहती है कि भी मेरे गुरु बड़े सिद्ध हैं, दूसरों के यहाँ जाकर ऐसी प्रकार की बात करती हैं, विविध प्रकार की सिद्धाई दिखाकर पूजा पाती ले आती, धन इकट्ठा करके ले आती, सिद्धाई दिखाकर, और सब चमत्कार को नमस्कार करते। जिसके पास सिद्धाई हो, करामात करतू, तो उसको जो है सब पैसे दे देते हैं। तो मेरे गुरु बर सिद्ध विविध पूजा ले आवे। इस प्रकार से विविध प्रकार के पूजा पाती दान दक्षिणा ले आती है। रंगी चंगी चट मटक रकत भोग गत जोग। इस प्रकार से वो रंगी चंगी है, चटक मटक है और भोग में रत है, और जोग तो पूरा गत ही हो गया राम जी से। ये कौतुक कलिकाल के संत कहे 60 लोग। ऐसे कौतुक है इस कलिकाल के अंदर, और ऐसे कौतुक करने वालों को संत कहते हैं लोग। तो महाराज में वो संत तो नहीं है। कलु काल के माय इसे पूजित ग्रह द्वारा। दाम बाम बिरकत राम रत तजे गिमारा। करम भरम के दाग दुपे नहीं मेल सरवर। खग फल पावे नाई बास करे सूके तरुवर। राम चरण ज्ञान नर खर बुद्धि पलटे नाही। अमृत होद उलांड के उखरडी को जाय। कलु काल के माय इसे पूजित ग्रह द्वारा। गृहस्थ कलिकाल के अंदर ऐसे संतों को पूजते हैं जो सिद्धाई दिखाते हैं, करामात करतूत दिखाते हैं, बहिरंग पर्चे दिखाते हैं। दाम बाम बिरकत रामरत तजे गिमारा। जो महाराज माने कि दाम और बाम से विरक्त हैं। दाम यानी पैसे और बाम यानी स्त्री, इनसे जो विरक्त हैं और राम जी से जो रत हैं, उनको संसार वाले पसंद नहीं करते। संसार वाले जो सिद्धाई करामात करतूत दिखाते हैं उनको पसंद करते हैं। करम भरम के दाग धुपे नहीं मेले सरवर। मतलब कर्मों के और भरमों के दाग मेले सरोवर में जाकर धोगे तो दुखने वाले नहीं, क्योंकि सरोवर पहले से ही मेला है, तो उसके अंदर तो साफ होने वाले नहीं। खग फल पावे नाई बास करी सूखे तरुवर।
सूखे तरुवर पर सूखे वृक्ष के ऊपर खग यानी पक्षी निवास करता है तो उस वृक्ष से उसे कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। रामचंद्र अज्ञान नर खर बुद्धि पलटे ना है, लेकिन फिर भी जो है अज्ञानी नर है उनकी खर बुद्धि है यानी गधे के समान बुद्धि है, वो नहीं पलटती है, वो इन्हीं के साथ लगे रहते हैं। करामात करतू सिद्धाई बहिरंग पर्चे दिखाने वालों के साथ ही लगे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अमृत होद उलांडी के उखरडी को जाए, जो अमृत का इतना होद दे रहे हैं, अमृत का इतना समुंदर दे रहे हैं, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। ऐसे जो अमृत का होद है, ऐसे अमृत के प्रदान करने वाले और अखंडित अमृत जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे होद को छोड़कर उलांग कर चले जाते हैं। यानी उनको वो ज्ञान को, ऐसे ज्ञान को, राम जी के नाम को, ज्ञान को धारण नहीं करते हैं और उखरडी को जाए। उखरडी यानी उखड़, सिर उखड़ में दे देते हैं तो उसके ऊपर तो फिर क्या होना, उखड़ में चोट ही लाएगी। ऐसे अमृत के होड़ को छोड़कर उखरडी को जाए, उखड़ी के अंदर सिर माथा दे रहे हैं तो उखड़ी में तो फिर क्या होता है, हाँ उखड़ी में माथो दे दिया। सिद्धाई करामात करतूत दिखाने वालों के पास जाते हैं, उखड़ी के अंदर माथा, तो वहाँ तो चोट पड़नी है, नुकसान होना ही होना है, कोई लाभ होने वाला नहीं। घर का घर को छांड पार का घर अपनाया, बैठ बास की पोल माई ठाकुर पदराया। के हरि वेश बनाई स्वान की वृत्ति समाई, गलियारा में फिरे चदर की कतर उगाई। जीणी ओढ़ी पीछे वड़ी खावे जरदो पान, राम चरण साधा तरक जगत मिल्या गलतान। क्या क्या, घर का घर को छाड़ पार का घर अपनाया, अपने घर को तो छोड़कर आगे वेशधारी और पराये घर के बने हुए हैं। क्या करते हैं पराये घर में जाकर, बैठ बास की पोड़ माई ठाकुर पधराया, वहाँ पर पोड़ में बैठ गए दूसरों के घर में जाकर, और अंदर जो है ठाकुर जी पधरा दिए, यानी ठाकुर जी लाकर बना दिए। और केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति समाई, केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति समाई। स्वान क्या करता है, गलियारों में घूमता फिरता है, गलियों में, वो स्वान की वृत्ति करने लग गए। शेर को वेश बना, और वेश तो शेर का बनाया, मतलब शेर यानी भगत का वेश बनाया, सिंह भक्ति का वेश बनाया, और शेर जो है स्वान की तरह फिरे तो अच्छा लगता है क्या गलियों में शेर? भाई भगत जो है ऐसे गलियों में फिरता पड़ता है कुत्ते की तरह है तो अच्छा थोड़ी लगता है। शेर तो बस जंगल में रहता है, गलियों में थोड़ी फिरता है। इस प्रकार से गलियों में फिरते फिरते हैं, किसके लिए फिरते हैं गलियों में, इतने जगह जगह क्यों जाते फिरते हैं? पैसे लेने के। तो केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति समाए, है तो नहीं केहरी, शेर है तो नहीं, लेकिन शेर का वेश बनाया, हाँ वेश धारण किया शेर का। केहरी वेश बनाए स्वान की वृत्ति, और वृत्ति स्वान की है, गलियों में फिरते फिरने की। तो गलियारा में फिरे चदर की कतर उगाई, किस लिए? उगाई करने के लिए। भाई ये चादर पे डाल दो आप, हमारे पास ये चादर है, इस चादर पे डाल दो जो आपको डालना है, चढ़ाना है चढ़ा दो। झीणी ओढ़ी पछेवड़ी खावे जरदो पान, झीणी पछेवड़ी ओढ़कर, बारीक मलमल की पछेवड़ी ओढ़कर जर्दा और पान खाते।
रामचरण साधा तरक जगत मिलिया गलता। मतलब में साधना करने वाले सच्चे कोई मिलते हैं तो उनके साथ तरक करते हैं, कुतरक करते हैं, वितरक करते हैं। और कोई जगत वाले मिलते हैं तो उनके साथ अच्छे हिल मिल कर बातें करते हैं। उनमें गलतान है, गरक है। बोधि आशा धार टसक विरकत की राखें, निवृत्ति बात बनाए स्वाद परवर्ती का चाखे। खरी कया खीज मरे आपनो कपट न सूझे, गुण को दोष लगाए उल्टी अवगुण ले जूझे। राम चरण वा भेष धरी कियो न साच स्नेह, तो मूछ पागड़ी नाक के भली बिगाड़ी देह। और क्या कह रहे हैं? बोधि आशा धार टसक विरकत की राखे। टसक तो विरकत की है, विरक्त की है, यानी अहंकार तो विरक्त का है, मद तो विरक्त का है कि देखो मैं विरक्त हूँ। लेकिन आशा उनकी बोधि है। आशा राम जी के प्राप्ति की नहीं है। आशा शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की है, धन प्राप्ति की है, दान दक्षिणा प्राप्ति की है। तो ऐसी बोधि आशा धार टसक विरकत की राखे, निवृत्ति बात बनाए स्वाद प्रवृत्ति का छाके। बात तो निवृत्ति निवेड़े की करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, लेकिन स्वयं स्वाद प्रवृत्ति पसारे के छाकते हैं। स्वयं शब्द रूप रस गंध स्पर्श के स्वाद लेते रहते। खरी कया खींच मरे, कोई उन्हें सच्ची बात आकर कहे तो वो क्रोधित हो जाते हैं। आपनो कपट न सूझे, अपना जो स्वयं कपट कर रहे हैं, स्वयं शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की चाहना कर रहे हैं और उपदेश करते हैं इनको छोड़ने का, तो महाराज मैंने कपट ही कर रहे हैं। तो अपना कपट उनको नहीं सूझता। कोई आप उनका कपट आकर बताता है तो उनके साथ क्रोध करते हैं। गुण को दोष लगाए उल्टी अवगुण ले जूझे। कोई अच्छा गुण है तो उसको वो दोष में कन्वर्ट कर देते हैं, गुण को भी। उन्हें कोई अच्छी बात आकर कहे तो उल्टा लेते हैं। गुण को दोष लगाए उल्टी अवगुण ले जूझे। वो हमेशा अवगुण ही देखते हैं, उनकी दृष्टि दोष दृष्टि होती है। इस प्रकार उनको दोष ही दोष दिखते हैं। रामचरण व वेश धरी कियो न शासने। इस प्रकार से महाराज हमारे की वेश धारण कर कर राम जी से सच्चा स्नेह नहीं किया, राम जी से हित नहीं किया, उनके नाम का सुमरण नहीं किया, तो मूछ पागड़ी नाक के भली बिगाड़ी दे। तो फिर तो अच्छा था कि तू पागड़ी और मूछ लगाए रखता तेरे, यानी गृहस्थी बना रहता। क्यों तूने जो है नहा की वैरागी का वेग धारण किया, साध का वेश धारण किया और अपने देह को बिगाड़ दिया और उल्टा। क्योंकि वैरागी का कार्य भी नहीं किया, राम भजन का कार्य नहीं किया, आत्म कल्याण भी नहीं किया और गृहस्थ का सुख भी नहीं ले पाया। इससे तो अच्छा फिर तू गृहस्थ का ही सुख लेता। ढाडी मूछ मुंडाए शीश को अचो उतार्यो, कर करवा को पीन सांग विरकत को धार्यो। सतगुरु सुमन काढ़ दियो दुनिया के माही, पंच स्वाद पर बाद राम रस भावे नाही। साईं को विश्वास तजी आस बसी भय क्वार, राम चरण माया रता बिचरे जगत मंजार। दाढ़ी मूछ मुंडाए शीश को अचो उतारी। इस प्रकार से दाढ़ी मूठ मुंडा दी, मुंडत बैरागी हो गए और शीश भी पूरा मुंडवा लिया। दाढ़ी मूछ भी मुंडा दी और शीश भी, केशों का भी लोंचन कर दिया। और कर करवा कोपीन, हाथ में करवा ले लिया और कोपीन यानी लंगोटी ले ली एक, बस सांग विरकत को धार्यो। इस प्रकार से विरक्त का सांग बना लिया। सदगुरु सो मन काढ़ दियो दुनिया के माए। ऐसा सांग तो बना दिया,
लेकिन मन उनका सदगुरु के ज्ञान में नहीं लगा, राम भजन में नहीं लगा, उनका मन तो दुनिया के अंदर लगा हुआ। पंच स्वाद परवाद राम रस भावे ना, पांचों स्वाद लेते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, और ये नहीं मिलते तो इसके लिए वाद विवाद करते हैं। राम रस भावे ना है, राम जी के नाम का सुमरन उन्हें नहीं सुहा था। साईं को विश्वास तजी आस भय बसी भय को, राम जी के ऊपर भरोसा आस छोड़कर उनकी आश नहीं करते हैं और संसार वालों से आशा रखकर खमार हो जाते हैं, यानी भगत की पदी से गिर जाते हैं। रामचरण माया रता बिचरे जगत मजार, इस प्रकार से माया में रत होकर संसार के अंदर विचरण करते रहते हैं। माया के ही सुख चाहिए, राम जी से भजन का उन्हें कोई सरोकार नहीं, राम जी का भजन से कोई लेना देना नहीं। जहाँ माया प्राप्त होती है वहीं चले जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ने भेद के अंदर, कवित्व के अंदर भेद का अंग बता रहे हैं। अभी भेद का अंग काफ़ी बाकी है, बाकी और कल लेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।